हरियाणा कांग्रेस में हो गई दो फाड़। हरियाणा में टूट गई है कांग्रेस। सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने दिया चौंकाने वाला बयान। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस को तोड़ने में जुटे हुए हैं। हुड्डा अपने चक्कर में हरियाणा में पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं है हरियाणा में कांग्रेस के सीएम फेस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। बात करते हैं हरियाणा की सियासत की और खासतौर से कांग्रेस की। हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने हैं। ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टी और नेता दमखम लगा रहे हैं इसी कोशिश में, इसी प्रयास में कि इस बार जीत उनके खाते में दर्ज हो। और इस सब के बीच कांग्रेस इसी कोशिश में है कि 10 साल से सत्ता से जो दूरी बनी रही है वो दूरी इस बार वो खत्म करने में कामयाब हो जाए। और इसके लिए पूरा जोर कांग्रेस पार्टी लगा रही है। एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा पैदल यात्रा पर निकले हुए हैं, तो वहीं कुमारी शैलजा ने भी शहर शहर जाकर पार्टी को मजबूत करने के लिए पैदल यात्रा निकालने की घोषणा कर दी है। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या राहुल गांधी की कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी के बाद अब कांग्रेस के नेता एकजुट हो गए हैं? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला जैसे नेता अब एक अम्ब्रेला के नीचे आ चुके हैं? क्या ये सब एकजुट होकर बीजेपी को 2024 के विधानसभा चुनाव में टक्कर देंगे? तो आपको बता दें कि ऐसा कतई नहीं है। और इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि कुमारी शैलजा ने किया है। दिल्ली दरबार में कुछ रोज पहले तमाम नेताओं की क्लास लगी थी और राहुल गांधी ने सख्त लहजे में कहा था कि हरियाणा जाकर एक दूसरे के बारे में कुछ भी बयानबाजी नहीं करेंगे, बल्कि एकजुट होकर कांग्रेस को हरियाणा में जिताने का काम किया जाएगा। कुछ दिन तक तो ये नेता शांत रहे, एक दूसरे के बारे में किसी ने भी जुबान नहीं खोली। लेकिन अब एक बार फिर से वही गुटबाजी, वही तोड़फोड़ नजर आने लगी है। कुमारी शैलजा ने बयान दिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस के समर्थकों को भी दो हिस्सों में बांटा जा रहा है और इस सब के पीछे है निजी महत्वाकांक्षा। तो सीधे सीधे कुमारी शैलजा ने एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है और साफ साफ कह दिया है कि पार्टी के भीतर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी इस वक्त हरियाणा में एकजुट नहीं है। पार्टी के बीच में अभी भी गुटबाजी जोरों पर है और ये गुटबाजी कोई और नहीं कर रहा है बल्कि हरियाणा में मशहूर बापू बेटे की जोड़ी कर रही है। तो ये आरोप कुमारी शैलजा ने एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके गुट के ऊपर लगाए हैं। इतना ही नहीं, कुमारी शैलजा ने यहां तक कह दिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार पार्टी को हरियाणा में कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सबको साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा में कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया पर भी कुमारी शैलजा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वो भी पार्टी को एकजुट करने में कामयाब नहीं हो पा रहे। यानी कि साफ है, हरियाणा में कांग्रेस दो फाड़ में बटी हुई है और दो फाड़ में बटी हुई कांग्रेस किस तरह से 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सामना कर पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जहां एक तरफ लगातार कांग्रेस बीजेपी के ऊपर हमलावर है, बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल का जवाब मांग रही है, तो वहीं अपने घर के अंदर हो चुकी इस तोड़फोड़ के लिए क्या रणनीति बनाएगी? कैसे राहुल गांधी या सोनिया गांधी इन अलग अलग गुटों में बटे अपने नेताओं को एक साथ एक ही टोकरी में लाने में कामयाब हो पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, कुमारी शैलजा ने यहां तक कह दिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनका गुट चाहे कितना भी प्रचार या शोर मचाए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस का सीएम फेस है, तो ऐसा कतई नहीं है। कुमारी शैलजा ने आगे कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैसे सीएम के उम्मीदवार बनकर अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस तो हरियाणा में विपक्ष में बैठी हुई है। अगर सत्ता में होती और उस वक्त अगर मुख्यमंत्री होते तो बात कही जा सकती थी कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अब वो ना मुख्यमंत्री है और ना ही कांग्रेस सत्ता में है। तो ऐसे में ये हाईकमांड डिसाइड करेगी कि कौन होगा हरियाणा में कांग्रेस का सीएम उम्मीदवार। तो आपको क्या लगता है? एक तरफ ईडी लगातार कांग्रेस के नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी बाहर निकल आई है। इसका नुकसान कांग्रेस को 2024 के विधानसभा चुनाव में कितना होगा, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लगातार मिल रहे आपके प्यार और भरोसे के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये प्यार और भरोसा रिपोर्टर जी और रिपोर्टर जी की टीम पर ऐसे ही बनाए रखिए ताकि हरियाणा से जुड़े तमाम राजनीतिक और दूसरे अपडेट हम आपके साथ शेयर कर सकें। नमस्कार।